और यहीं से शुरू होता है हमारा रोमांचक सफर उस रहस्यमय दुनिया के लिए जिसे हम मरी माता मंदिर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहीं से चलते हैं और कटाई पुल होते हुए अर्जुनगंज पहुंचने का प्रयास करते हैं, जहां पर वो रहस्यमयी रोमांचकारी मरी माता मंदिर स्थित है। मरी माता मंदिर के आसपास उन घनघोर जंगलों में आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो बीहड़ जंगल की ओर दृश्य दिखाएं आप लोगों को। ये एक बहुत ही घनघोर जंगल है जहाँ पर हिंसक पशुओं का आज भी आतंक रहता है। आप देख सकते हैं कि ये मरी माता मंदिर के आसपास का वो इलाका है जिसे बीहड़ के नाम से, घनघोर जंगलों के नाम से जाना जाता है। अक्सर यहाँ पर हिंसक जानवरों की चहलकदमी भी देखी गई है। अभी भी मरी माता मंदिर में लगभग उनकी सेवा कर रहे 90 वर्षीय सुरेंद्र कुमार से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने एक ऐसी घटना की हमको जानकारी दी जो रोमांचित कर देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने बताया कि वो अक्सर रात्र के प्रहर में मरी माता के चौखट पर ही सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रातःकाल उठ करके अतिशीघ्र साफ सफाई करनी पड़ती है, इसलिए अक्सर वो मरी माता के मंदिर में ही विश्राम करते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार रात्र के प्रहर में उनको अजीब सी कुछ आवाज़ सुनाई दी। उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई हिंसक पशु माँ के मंदिर में आया है, और वो जो गर्जना बता रहे थे कि जो हिंसक पशु की आकृति उन्हें दिखाई दी, जो गर्जना उनको महसूस हुई, उससे वो बहुत भयभीत हो गए। वो गर्जना किसकी थी ये आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन इस सच से हम इनकार नहीं कर सकते कि मरी माता का मंदिर अपने आप में हजारों रहस्यों को आज भी समेटे हुए है। क्या कोई सोच सकता है कि इस चारों तरफ फैले हुए बीहड़ में जंगल में मां मंगल कर रही है? आप देख सकते हैं कि इस बीहड़ जंगल में बहता हुआ नाला
और इसके चारों तरफ फैला हुआ ये वीरान जंगल, जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आती है। और इसी के बीच स्थित है मरी माता का मंदिर, जो राजा हो या रंक, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सभी की मनोकामना पूरी करती है। इस बीहड़ जंगल में ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में रात के पहर में कभी कभी हिंसक पशु जानवर भी माता की पूजा करने आते हैं, माता के दर्शन करने आते हैं। सोमवार की बात करें तो मित्रों, शुक्रवार और सोमवार को यहाँ पर बिल्कुल जन सैलाब उमड़ आता है। श्रद्धालुओं का, भक्तों का तांता लगता है। लखनऊ जिले के ही नहीं वरन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अपनी मुरादें पूरी करने के लिए, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए, माँ का आशीष पाने के लिए, माँ की ममता, दुलार, वात्सल्य, कृपा पाने के लिए भक्त दूर दराज के इलाकों से आते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। आपका नाम? राम मोहन। राम मोहन जी, यहाँ आप कब से प्रसाद की दुकान लगा रहे हैं? लगभग 2 से 3 साल से लगा रहे हैं। तो इस मंदिर में कुछ ऐसा चमत्कार आपने देखा है, महसूस किया है, किसी ने बताया आपको? जी, रात को घंटे बजने लगते हैं 12 बजे। अच्छा, रात को 12 बजे अक्सर घंटे यहाँ के बजने लगते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म की रहस्यमयी तिलिस्मकारी दुनिया का सबसे जीता जागता है उदाहरण है, जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि रात में घंटों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, घंटों की धुन सुनाई पड़ती है। एक अजीब इत्तेफाक है। ऐसा रोमांचकारी रहस्यमयी तिलिस्मी संसार है मरी माता मंदिर, अर्जुनगंज, लखनऊ। मरी माता के मंदिर में आए हुए हैं। इससे पहले क्या आप मंदिर में आए थे? यदि आए थे तो बताइए, और यदि नहीं आए थे तो यहाँ आने के पीछे आपकी अपनी क्या विचारधारा है? आपने सुना इस मंदिर की महिमा के बारे में? तो कुछ बताइए सर। पहले भी कई बार आ चुके हैं। आज बेटे का जन्मदिन है, इसी उपलक्ष्य में माता जी के दर्शन करने आए हुए हैं पूरे परिवार। तो इस मंदिर में आने के बाद माँ का आशीर्वाद, माँ का स्नेह, उनकी ममता, उनका प्यार आपको मिला है? बिल्कुल मिला है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर सौरभ सिंह जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ से प्रसाद लेकर के माँ के मंदिर में उनके चरणों अर्पित करने जा रहे हैं। और आपका स्पष्ट कहना है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। ये बहुत बड़ी बात है कि बेटे का जन्मदिन लोग अपने घरों में मनाते हैं, केक काट के मनाते हैं, पाश्चात्य सभ्यता उन पर हावी है, लेकिन आज भी भारतीय संस्कृति का अनुपम उदाहरण डॉक्टर सौरभ सिंह है, जो माँ के मंदिर से उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर के अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं। आप मंदिर पे दर्शन करने आए हैं? हाँ। तो इस मंदिर पर आप दर्शन करने कब से आ रहे हैं, और आपने कब सुना कि इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए आपको जाना चाहिए? इसकी मान्यता के बारे में, इसके रहस्य के बारे में, जो यहाँ पौराणिक मान्यता है, जो रहस्य है, ये एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर है जिसमें माँ की मूर्ति नहीं है और लगभग 20 से 25 हज़ार घंटियाँ यहाँ पर बंधी हुई हैं। तो आप यहाँ आए हैं, आपने दर्शन किया है, अपने अनुभव के बारे में कुछ बताइए। हमें लगभग 6 महीने एक मित्र द्वारा मुझको मालूम है कि माता जी का मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है। जो भी वहाँ जाता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वो हमको लाया एक। अच्छा। मैं यहाँ आया पहले, यहाँ दर्शन किए, उसके बाद मेरे पास अच्छा, यहाँ से लौटने के बाद मेरे पास 4 नौकरियाँ में करता हूँ और मैं आज तक मैं बेरोजगार में नौकरी मेरे पीछे मैं निराश होकर आया। मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, विवाद चलता है, उसमें हमें रहा और जो भी हमने सुना, जो भी मिला है, जो मैं मंदिर के दर पर गया हूँ, मैं निराश नहीं लौटा। माता जी की असीम कृपा हम पर बनी। तो आप देख रहे हैं कि आपका सीधे सीधे कहना है कि इनके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था, बेरोजगारी का आलम था और आपका शरीर भी रोगों से ग्रस्त था। लेकिन जब इनके किसी मित्र ने इनको बताया कि एक रहस्यमयी माता जी का मंदिर है, आप वहाँ पर जाइए, अर्जी लगाइए, अपनी मनोकामना कहिए माता जी से और माता जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। तो आप इस स्थान पे आए और आपने माता जी का दर्शन किया और आप खुद सुन रहे हैं, आपकी कहानी, आपकी जुबानी आप खुद सुन रहे हैं कि आपका कहना है कि माता जी का दर्शन करने के बाद नौकरियां इनके पीछे दौड़ रही हैं। हालांकि एक समय वो भी था जब ये नौकरी के लिए दौड़ रहे थे। आज इनका कहना है कि माता जी की इन पर असीम कृपा है। जब मैं आया हूँ माता जी कृपा है, मैं खुश गया, मुझे अपने आप को हल्का समझा। बहुत बढ़िया बात। बहुत बोलिए।
माता जी, इस मंदिर पर आप कब से हैं? कब से आती हैं मंदिर पे? आपको कई साल इस मंदिर पे हो गए? अच्छा, लगभग 5 सालों से आप यहाँ हैं। आपको कैसे ये जानकारी हुई कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, एक रहस्यमयी माता जी का मंदिर है, जहाँ पर मनोकामना पूरी होती है, मनौती मानते पूरी होती है? पहले शुरू से नहीं जानकारी है। अच्छा। हाँ, एक घंटी चढ़ी थी, एक घंटी से सब, अब ये पूरा जी का मन पूरा बा, वो पूरा। माता जी का कहना है कि पहले यहाँ पर 1-2 घंटियाँ चढ़ती थीं, लेकिन धीरे धीरे ये बात बहुत तेजी से इस इलाके में गूंजी कि इस मंदिर में घंटी चढ़ाने से मां मनोकामना पूरी करती है, और फिर देखते ही देखते घंटियों का यहाँ सैलाब आ गया। आइए मैं कुछ और जानकारी करता हूँ। यहाँ बहुत से श्रद्धालु हैं जो आसपास के इलाके से आते हैं, जिनको यहाँ के मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी है। अम्मा, आप इसी गांव की हैं आसपास? आप इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए अम्मा। हाँ, इधर देखिए। तो अम्मा आसपास गांव की हैं आप, तो आप लगभग रोज यहाँ आती हैं अम्मा? तो अम्मा, आपको कैसे जानकारी मिली कि हमको माता जी के दर्शन करने चलने चाहिए और वहाँ पर हमको समय देना चाहिए? मुझे लगता है कि आप पूरा समय यहाँ दे रही हैं, कुछ बताएं इसके बारे में। अब इसके बाद 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल से यहाँ बैठ रही हैं? और भैया धीरे धीरे मैया करवाती है, खूब भला होता है सबका। और मैया सवेरे 15 पैसे अच्छा अच्छा। माता जी का कहना है कि लगभग 2 से 3 साल से यहाँ आ रही हैं, माता जी के दरबार में चौखट पे बैठती हैं, और माता जी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु वो की कृपा से इन्हें प्रसाद मिलता है, भोग मिलता है, और कुछ दान दक्षिणा मिल जाती है, जिससे इन सभी का पेट भर रहा है। तो माता जी की असीम कृपा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो माता जी के चरणों के सहारे हैं। उनका विश्वास है, उनकी सोच है कि माता जी ही उनका पेट भरेंगी, और ऐसा होता भी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं उस रहस्यमय मंदिर पर, जिसके बारे में किंवदंती है, प्राचीन धारणा है कि यहाँ पर घनघोर जंगल हुआ करता था। कई मील तक फैला हुआ जंगल कभी भय का केंद्र हुआ करता था। लोग इधर से गुजरते हुए भयभीत होते थे। लेकिन इसी जंगलों के बीच एक अति प्राचीन मंदिर है, जिसको हम मरी माता के मंदिर से नाम से जानते हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, एक छोटा सा ताक है, और उसी ताक में कोई अदृश्य शक्ति विद्यमान है। ब्रह्मांड की वो अदृश्य शक्ति जो इस जगह पर विद्यमान है, उसकी शक्ति से ये चारों ओर इलाका पूरी तरह से हरा भरा हो चुका है। आइए जानकारी करते हैं यहीं के आसपास कुछ ग्रामवासियों से कि इस मंदिर के बारे में उनकी अपनी सोच क्या है। अपना नाम बताइए। हाँ, गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, ये जो मंदिर है, इस मंदिर पर आप कब से आ रहे हैं, यहाँ की देखरेख कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और माता जी से आपको क्या क्या मिला है, कितना खुश हैं आप? हम तो यही मानते हैं। अच्छा 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 जी। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा जी। तो आपका कहना है कि पिछले कई वर्षों से आप यहाँ हैं, और माता जी का जो प्रसाद मिलता है, जो भोग मिलता है, जो दिव्य प्रसाद मिलता है, जो चढ़ावा होता है, वो यहाँ सबको बांट दिया जाता है। उस भोग को, उस दिव्य अमृत भोग को आप चखते हैं और पूरी तरह से चंगे हैं, आप लोग निरोग हैं, कोई संकट नहीं है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का भोग चखने के पश्चात समस्त प्रकार के कष्टों से और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस वक्त हम प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले हम सभी ने मंदिर पुजारी से अनुमति प्राप्त की है यहाँ आने के लिए, और मुझे सहर्ष अनुमति प्राप्त हो गई है कि हम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और हम इस वक्त आ चुके हैं उस दुर्गम स्थान पर जो रहस्यों से भरा हुआ है। अनेक प्रकार के रहस्य, अनेक प्रकार के चमत्कार समय समय पर यहाँ होते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि ये रहस्यमयी मंदिर, ये चमत्कारी मंदिर जिसे मरी माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये पिछले लगभग 100 से 150 सालों से अपने आंचल में रहस्य लपेटे हुए हैं। रहस्यों से पर्दा आज तक नहीं उठा है। हम आपको फिर बता दें कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो जहाँ पर मूर्ति नहीं है, एक छोटा सा ताक बना हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो ताक दिखाने की कृपा करें। एक छोटा सा ताक बना हुआ है और इस ताक में ब्रह्मांड की वो अदृश्य शक्ति जिसे जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति मां भक्ति भवानी कहते हैं, वो इसमें विद्यमान है और अपनी अलौकिक शक्तियां बिखेर रही हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस दिव्य दर्शन को करें, माता को प्रणाम करें, माँ के चरणों में प्रणाम करें, माँ का आशीर्वाद लें। बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत ही पौराणिक स्थान है, बहुत ढेर सारी यहाँ की मान्यताएं हैं, बहुत ढेर सारी लगभग 20 से 25 हजार घंटियां यहाँ बंधी हुई हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर, मनोकामना पूरी होने पर, आरोग्य होने पर, रोजगार पाने पर, नौकरी पाने पर, तरह तरह की जो समस्याएं हैं जनमानस की, वो पूरी होने पर यहाँ लोग घंटियां चढ़ाते हैं। अभी तो पहले VIP लोगों की व्यवस्था लेते हैं ना, ठीक है। और यहाँ से जो हमने जानकारी इकट्ठा की है, वो कुछ ऐसी जानकारी है जो विस्मय कर देने वाली है, जो आश्चर्यचकित कर देने वाली है। मैंने पहले भी कहा है कि रोमांचक रहस्यों से परिपूर्ण है मरी माता का मंदिर। तरह तरह के रहस्य यहाँ पर चमत्कार होते रहते हैं, जिनके बारे में कहना मुश्किल है। चमत्कारों से भरा है मंदिर। ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों की कि आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन की रोड दिखाएं, इस रोड पर ये राजपथ है, लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग है, और इसी मार्ग पर ये जो अर्जुनगंज का पुल है, उस पर एक मंदिर, मरी माता मंदिर स्थिर है। ऐसा बताते हैं कि कोई भी राजनेता हो, कोई भी अभिनेता हो, कोई भी नेता हो, वो अगर इधर से गुजरता है तो वो मरी माता के मंदिर में मत्था टेकना नहीं भूलता। इसी कड़ी में कोई वक्ता हो, प्रवक्ता हो, अधिवक्ता हो, कोई भी हो, समस्त जनमानस की आस्था का केंद्र है ये मरी माता का मंदिर। इस वक्त हम मौजूद हैं उस मंदिर में, और उस मंदिर की जो मुख्य सेविका हैं, जो माता जी की सेवा करती हैं, मंदिर के साफ सफाई का भी काम करती हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि इस मंदिर की और भी रहस्यमयी स्थिति क्या है। आपका नाम? सोनम। सोनम जी, कब से आप यहाँ सेवा कर रही हैं माता जी की? 9 साल तो मुझको हो गए। उसके बाद जब पहले पापा करते थे, शुरुआत नहीं हुई की थी मंदिर। अच्छा, मतलब जब शुरुआती दौर में आपके जो पापा हैं या उनके जो पापा रहे होंगे, एक परंपरा है, ये वंशानुगत परंपरा है इस मंदिर की सेवा करने की। तो इस पे जो पिछले 9 साल में सोनम जी आपने माँ की सेवा की है, वो तो तेज आपके चेहरे पर झलक भी रहा है कि माँ की कृपा है आप पर। सोनम जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये बहुत सौभाग्य की बात है सोनम जी, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि ऐसी पतित पुण्य पावन धरती पर माँ जहाँ विद्यमान है मरी माता, सबको स्नेह कर रही हैं, लाड प्यार दुलार दे रही हैं, और वहाँ पर एक बेटी के रूप में उन्होंने आपको पाया है। सोनम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? खुश इनकी सेवा करते हैं, जो सोचते वो मिलता है हम। क्या बात है। आप देख सकते हैं कि कितनी बेबाकी से सोनम जी जवाब दे रही हैं, कितना खुश है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट उनके दौड़ रही है, और इनका मानना है कि मैं उनकी बेटी हूँ, और बेटी के रूप में माँ मुझे वो सब कुछ माँ ने दिया है जिसकी मुझे कल्पना थी। सोनम जी, चूंकि आपका परिवार पूरी तरह से माँ की सेवा में लगा हुआ है, चाहे आपके दादा रहे हो, चाहे आपके पापा रहे हो, खुद आप रहे हो सोनम जी, तो सोनम जी पिछले 9 सालों में क्या
माँ के उन चमत्कारों के बारे में कुछ हमको आप बताएंगी जो आपने यहाँ पर महसूस किए हैं, देखे हैं? बेटी क्या गाड़ी लड़ जाती है, गाड़ी नीचे अभी चली गई थी, किसी के चोट नहीं लगी, गाड़ी तो पूरी ऐसे टूट गई थी, इंसान लगता था कि बचेगा ही नहीं। अच्छा, लेकिन किसी को चोट नहीं है? चोट नहीं लगी। ये तो बहुत बड़ी घटना है कि इस पुल से गाड़ी नीचे चली गई, नाले में चली गई और उसके बावजूद सभी सुरक्षित रहे। ये माँ की कृपा है। सोनम जी, ये जो बहुत ढेर सारी यहाँ पर जय माता जी की पट्टिकाएं बंधी हुई है, इनके पीछे राज क्या है? ये चुन्नी जो लगी हुई है, इसी में मन्नत की गांठ लगाई जाती है। अच्छा, इसको मन्नत मांगनी है। इस चुनरी में मन्नत की गांठ लगाई जाती है। कितनी गांठें लगती है सोनम? 3 अच्छा, 3 गांठें लगाने के बाद ये चुनरी यहाँ पर बांध दी जाती है। बांध दी जाती है। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए जी। तो आप कोई सी भी खोल सकते हैं, अपनी तो मिलती नहीं है, जी, तो जी, कोई जी। सी भी खोल सकते हैं। तो सोनम जी का कहना है कि ये जो यहाँ पर जय माता दी की पट्टिकाएं लगी हुई हैं, ये पट्टिकाएं मन्नत की हैं और जब किसी को मन्नत माननी होती है, इस पट्टिका में 3 गांठें लगाई जाती हैं और यहाँ बांध दिया जाता है। मन्नत पूरी होने के बाद जब आप इस मंदिर में आते हैं तो आप कोई सी पट्टी की 3 गांठें खोल करके माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? सोनम? अच्छा, पूनम जी, माता जी की सेवा कितने वर्षों से आप कर रही हैं? अरे हम तो यहाँ बचपन से आते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर दृश्य मिल रहे हैं। दृश्य के साथ साथ कुछ लोग भी ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने बचपन से लेकर के अपनी युवावस्था तक समर्पित कर दिए माँ के चरणों में। ये पूनम जी हैं और मैं पूनम जी से जानना चाहूँगा कि माँ के चमत्कार के बारे में। पूनम जी, कभी कुछ ऐसा हादसा यहाँ घटा हो, कभी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, गलत समाज में गलत तरह के लोग होते हैं, वो ऐसी घटना यहाँ हुई क्या? हाँ, ये माता जी की इतनी महिमा है कि आप देख लीजिए, वहाँ से लगा के वहाँ तक कितनी घंटी चुनी बंधी। हाँ, बंधी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई चोरी करके यहाँ से कुछ लेके जा सकता। अच्छा, अगर कोई कुछ लेके जाता है तो वो इतना परेशान हो जाता है कि खुद आके यहाँ डाल जाता है। क्या बात है। आप देखिए, पूनम जी बहुत दावे के साथ कह रही हैं और दावा हो भी तो क्यों ना हो, आखिर आध्यात्मिक शक्ति ही ऐसी है, आप तक की श्रद्धा ऐसी है, आपकी भक्ति ऐसी है, तो मुझे लगता है कि श्रद्धा और भक्ति के सामने विज्ञान भी छोटा पड़ जाता है। इतना दावे के साथ पूनम जी कह रही हैं कि यहाँ पर लगभग 25 से 30 हजार घंटियां बंधी हुई हैं, कोई ताला नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई दीवार नहीं है, लेकिन मजाल कि कोई भी व्यक्ति यहाँ 1 घंटी चुरा के ले जाए। यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया भी है तो 24 घंटे के अंदर वो घुटनों के बल चल के आता है और माँ से क्षमा मांगता है और घंटी अपना यहाँ बांध जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके प्रेम, प्यार, स्नेह और आशीर्वाद का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।